हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेकरी स्टाइल हार्ट शेप केक। ये केक ना बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। मैंने इसको वनीला फ्लेवर में बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इसको किसी भी फ्लेवर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काटने में ही कितना ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है, कितनी आसानी से ये कट रहा है और इसकी लेयर भी आप दे सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसकी लेयर भी दिखाई दे रही हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 अंडों को एक बाउल में तोड़ लेंगे। अब एक इलेक्ट्रिक विस्कर लेंगे और इन अंडों को हम अच्छी तरीके से फेंटते जाएंगे तब तक ये फोमी कंसिस्टेंसी का ना आ जाए। थोड़ी देर हम बीटर को रोकेंगे और यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी लिया है। चीनी मैंने बगैर पीसे ली है। अगर आप चाहें तो चीनी पीस कर भी ले सकते हैं। थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और फिर से इसको विस्क करते रहेंगे। अब जो चीनी है ना, इसको हमें एक बार में ही पूरा आधा कप नहीं डालना है। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी चीनी हमें डालकर अच्छी तरीके से विस्क करना है। इसी में डालेंगे हम 1/4 कप ऑयल। ऑयल को भी डालकर हम अच्छी तरीके से अंडों के साथ में विस्क कर लेंगे। एकदम फोमी कंसिस्टेंसी आने तक इसको हम विस्क करेंगे। कुछ इस तरीके का जो हमारा अंडा और तेल है ना, उसका बैटर हमने तैयार करके एक साइड रख लेंगे। अब हम एक और अलग से बाउल लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके की छन्नी। उसमें डालेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदा में से मैंने 2 चम्मच मैदा निकाल लिया है। तो उसी के साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, क्योंकि 2 चम्मच हमने मैदा कम किया है। कॉर्नफ्लावर डालने से जो हमारा केक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है ना, वो लम्स फ्री हो जाए। कुछ इस तरीके की जो गुठलियाँ रहती हैं ना, वो निकल जाती हैं, इसलिए हमें इसे छान कर लेना है। अब हम इन मैदा के ऊपर डालेंगे 1/4 कप मिल्क। मिल्क हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही लेना है। मिल्क को हमें थोड़ा डालना है और सारे मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और फिर से हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज में जो हमने अंडे वाला बैटर बना के रखा था ना, थोड़ा सा वो डालेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पर ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा बैटर है ना, इसको हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा हम अंडे का बैटर इसमें डालेंगे और मैदा और जो अंडे का बैटर है ना, इसको हम हल्के हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स भी ना हो और हमारा जो बैटर है ना, वो ओवर मिक्स भी ना हो। अब जो बचा हुआ हमारे पास अंडे का बैटर है ना, उसी में हम सारा बैटर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक बार और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ही कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसको मिक्स करना है, नहीं तो जो हमने अंडे में हवा भरी थी ना, वो सारी ही निकल जाएगी। अब ये जो केक का स्पॉन्ज है ना, हम इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं 2 बूंद फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर यूज़ करके इसको किसी भी कलर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा केक का बैटर है, कुछ इस तरीके का पिंक या फिर इसको ऑरेंज कह लें, कुछ इस तरीके का इसका कलर आ चुका है। जब ये बेक होकर तैयार होगा ना, तो ये प्रॉपर ऑरेंज, लाइट ऑरेंज होता है ना, उस कलर का बेक होकर तैयार होगा। अगर आप इसको रेड वेलवेट केक जैसा बनाना चाहते हैं ना, बिल्कुल डार्क रेड कलर, तो इसमें कलर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करिएगा तो ये रेड बनकर तैयार हो जाएगा। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। आप इसमें किसी भी एसेंस का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप चाहें तो इसको बगैर एसेंस के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर एसेंस डालने से क्या होता है, जो हमारा केक है ना, उसका फ्लेवर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इसमें खुशबू भी आ जाती है। अब आप इस केक के बैटर को देखिएगा, कितना फ्लोई दिख रहा है, बिल्कुल रिबन जैसा। कुछ इस तरीके का ही हमें केक बनाने के लिए बैटर चाहिए होगा। अब हम हमारे जो केक टैन है ना, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर हार्ट शेप का केक टैन लिया है। आप किसी भी शेप में इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से चारों साइड से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे एक बटर पेपर। बटर पेपर के भी ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इस स्टेज पे आप इसमें मैदा भी डस्ट करके बना सकते हैं। अब जो केक का बैटर है ना, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे केक टैन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर सारा केक का बैटर है ना, केक टैन पे ट्रांसफ़र नहीं किया है, क्योंकि बैटर हमारा थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि जो केक को मैं डेकोरेट करूँगी ना, इसी बैटर के एक स्पॉन्ज बनाकर हम इसी से डेकोरेट करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैटर ज़्यादा बनाकर तैयार किया है। मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ केक को OTG में। आप चाहें तो इसको कढ़ाई या माइक्रोवेव में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। OTG को हमने टाइमर सेट कर दिया है पूरा 40 मिनट के लिए।
और इसका जो टेम्परेचर है ना वो 180 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर देंगे। पर जो हमारा केक है ना पूरा 1 घंटे में बनकर तैयार होगा। अब मैंने बोला था ना थोड़ा सा हमने बैटर जो बचा के रखा था वो इस तरीके के टेन में मैंने उसको ट्रांसफ़र करके उसको भी हमने बेक करने रख दिया। आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर तरीके से जो हमारा केक है ना वो बेक हो रहा है, कितनी अच्छी तरीके से फूल चुका है। पूरे 1 घंटे में ये जो केक है ना वो बेक होकर तैयार हुआ था। तो मैंने इसका जो स्पॉन्ज है ना वो रात में बनाकर तैयार किया है और इसकी आइसिंग है ना दिन में कर रही हूँ। आप चाहें तो दिन में ही इसकी आइसिंग और बेकिंग दोनों कर सकते हैं। चलिए अब केक को निकाल लेते हैं। इस तरीके से केक टेन को फ्लिप करेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे तो जो हमारा केक है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा जो केक का स्पॉन्ज है दिख रहा है, एकदम जालीदार, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है ये। अब हम एक नाइफ ले लेंगे, उससे है ना जो ऊपर हार्ट शेप होता है ना इसको थोड़ा सा कोने से काट लेंगे ताकि इसका जो प्रॉपर हार्ट शेप है ना वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। इस तरीके से हम इसको काट कर एक साइड रख लेंगे। अब हम इसकी लेयर काट के रख लेंगे। आप जितनी लेयर चाहें इस केक की उतनी लेयर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इस केक की पतली पतली 4 लेयर काट कर तैयार कर ली। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा जालीदार और कितनी ज्यादा पतली मैंने लेयर काट कर केक की तैयार की है। चलिए अब हम कर लेते हैं क्रीम तैयार। क्रीम को मैंने 2 से 3 घंटे पहले ही फ्रिज के बाहर निकाल कर रख दिया था ताकि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल ना हो। इस तरीके से हम हैंड विस्कर होता है ना जो इलेक्ट्रिक वाला, उससे बीट करते रहेंगे। इसको 10 से 15 मिनट तक हमें कंटिन्यू बीट करना है। स्पीड हमें पहले 1 नंबर रखनी है, 2 नंबर, धीरे धीरे जितनी भी आपके बीटर में स्पीड हो ना इसको बढ़ाते जाएं। इससे हमारी जो क्रीम है ना वो जल्दी बीट हो जाती है। अब इस तरीके से बाउल को घुमाते जाएंगे और बीट करते जाएंगे क्रीम को। इससे क्या होगा जो हमारी क्रीम है ना वो नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छी तरीके से बीट हो जाएगी। अब देखिए जो क्रीम है ना हमारी अच्छी तरीके से ऊपर आने लगी है और इसमें बड़े बड़े पिक्स भी आने लगे हैं। मतलब हमारी जो क्रीम है ना वो परफेक्ट तरीके से बीट हो चुकी है। इसको ज़्यादा ओवर बीट भी नहीं करना है, नहीं तो जो भी हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे ना वो क्रैक होने लगेगी। हम इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। इस बाउल को है ना पूरा उल्टा कर लेंगे। अगर हमारी क्रीम नहीं गिर रही है ना मतलब हमारी क्रीम परफेक्ट तरीके से बीट हो चुकी है। चलिए अब हम केक की लेयरिंग कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक पाइपिंग बैग लेंगे, उसको इस तरीके से ना ग्लास में चढ़ा देंगे और उसमें स्पैचुला की हेल्प से क्रीम फिल कर लेंगे। सबसे पहली लेयर जो हम रखेंगे ना उसके पहले हमें थोड़ी सी जो बोर्ड होता है ना उसमें क्रीम स्प्रेड करना है ताकि जो हम लेयर इसमें रखेंगे ना वो हमारी इधर उधर नहीं जाएगी, मतलब सरकेगी नहीं। अब पहली लेयर तो हमने रख दी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप जो है ना उससे अच्छी तरीके से मॉइस्ट कर देंगे। इससे जो हमारा केक है ना वो लंबे समय तक मॉइस्ट रहता है और सॉफ्ट रहता है। चलिए अच्छी तरीके से हमने इसको मॉइस्ट कर दिया। इसके ऊपर हम अब क्रीम लगा देंगे। अच्छा अब जो हमें क्रीम की लेयर रखनी है ना, जितनी पतली हमारी केक की लेयर होगी ना मतलब स्पॉन्ज की, उतनी ही मोटी या फिर पतली क्रीम की भी लेयर हमें लगानी है। इससे हमारा जो केक है ना वो स्वादिष्ट बनता है। अब हमने जो पहले स्टेप की थी ना वही स्टेप हमें फिर से करनी है। जितनी भी लेयर हमारी है ना इसी तरीके से हमें सारी लेयर को बनाकर तैयार कर लेना है। पहले लेयर रखेंगे, फिर इसको हम शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। उसके ऊपर हम जितनी मोटी हमारी केक की लेयर होगी उतनी ही मोटी हमें क्रीम की लेयर रखनी है। केक की सारी लेयर को हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब जो हमारा स्पॉन्ज है ना केक का, इसको हमें अच्छी तरीके से क्रीम से पूरा फिल कर देना है। अच्छी तरीके से इसकी थोड़ी हम फिनिशिंग ले लेंगे और जो है ना हमारा अंदर वाला जो स्पॉन्ज है ना वो बाहर नहीं दिखना चाहिए। ऐसे हमें इसकी आइसिंग करना है। आइसिंग करने के बाद में इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जो आइसिंग है ना वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब थोड़ी सी फाइनल फिनिशिंग और दे देंगे हम कुछ इस तरीके से, थोड़ा इक्वल कर लेंगे हमारे सारे केक को। अगर आप इसको फाइनल फिनिशिंग मतलब बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नहीं भी बनाते हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जो एक और छोटा केक बेक किया था ना उसको हमने मिक्सी में डाल के क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो हम इस केक को उसी से डेकोरेट करने वाले हैं। कुछ इस तरीके के जो हमारे क्रम्स है ना ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम्स से हम सारे केक को अच्छी तरीके से फिल करने वाले हैं। इससे जो हमारा केक का लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। जैसे बेकरी में मिलता है ना रेड वेलवेट केक, उसी तरीके से हम इसको डेकोरेट करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से मैंने सारे केक को कवर कर लिया है। अब मैंने एक स्टार नोजल ले लिया है, उससे एक सिंपल तरीके के जो फ्लावर बनते हैं ना राउंड करके ऊपर उठाते हुए, वो वाले जो ऊपर वाला हिस्सा है ना
उनको चारों तरफ ऐसे ही हार्ट शेप देते हुए बना दूंगी। अब हमारे फ्लावर भी पूरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जो बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, इसमें हम जो हमारे केक के क्रम्स है ना, उनको फिल कर देंगे। अब मैंने नोजल चेंज कर लिया, जो छोटा वाला नोजल होता है ना स्टार वाला, उसको ले लिया है और कुछ इस तरीके से है ना, जो बड़े फ्लावर बनाए हैं ना, उसके नीचे एक लाइन इन वाले फ्लावर की और बना दूंगी। इससे हमारा केक है ना और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। अब ये डिजाइन बनने के बाद ना थोड़ा सा मुझे और भी इनकम्प्लीट लग रहा था केक, तो एक डिजाइन मैंने इस तरीके से और बना दी है। तो ये बनाने के बाद तो केक और भी ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है, देखने में बिल्कुल जैसा बेकरी में मिलता है ना, उसी तरीके से। तो अब बनकर तैयार हो चुका है बिल्कुल बेकरी स्टाइल हार्ट शेप वनीला फ्लेवर का केक। तो अब हमें मार्केट से केक लाने की क्या ज़रूरत, जबकि हम इसको घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं।